सर पहले तो ये बताइएगा एड हॉक जजेस की तैनाती का अमल क्यों ज़रूरी होता है और इसका मतलब क्या है आम लोगों को जो है ज़रा आसानी से समझ आ जाए। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझाने की कोशिश की है। आइन का आर्टिकल 182 इसलिए है कि उसके अंदर अगर कोरम पूरा ना हो सुप्रीम कोर्ट में, कोई ऐसे केसेस चल रहे हों जिसमें चंद जजेस बैठना नागुज़ीर हो, उनका ना बैठना, तो उस वजह से कोई जज जो है कोई 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, जब तक वो फैसला ना हो। अब इस वक्त तो कोरम मौजूद है, 17 जजेस अभी मोस्ट रिसेंट्स हुई हैं। अगर ये एडहॉक जजेस लगाना इतना ज़रूरी था तो जब ये सीटें खाली पड़ी हुई थी तो काजी साहब ने 3 महीने तो उनमें फिल करने में लगा दिए। उस वक्त कोई अर्जेंसी नहीं थी। अब इनकी 3 महीने की बाकी टाइम रह गया है और आज ये चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी के उन जजेस को अपॉइंट कर लूं जिन्होंने कहीं उनको कभी फेवर किया हो, कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाई हो, या अभी जब वो जज बने थे तो सरदार तारिक मसूद साहब मेरे ख्याल में 24 घंटे उनके साथ ही होते थे, शायद वो उनको कोई तोहफे में देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, ये आइनी इदारा है, यहाँ तोहफे तोहफ़ नहीं दिए जाते। ज़िंदगी में अपने जैसे कहते हैं ना अपनी प्राइवेट लाइफ में, उसमें तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। ये आइनी इदारा है, इसको तबाह होने से बचाना चाहिए। कितने जजेस जो हैं वो तैनात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तौर पे? उसकी कोई तादाद 182 में मुतय्यन नहीं है। 1 लगाया जा सकता है, 2 लगाया जा सकता है, या कोरम पूरा करने के लिए जितने रिक्वायर्ड हों वो लगाए जा सकते हैं। अब तो कोई ऐसी अर्जेंसी है ही नहीं, ऐसे हालात ही नहीं हैं कि 182 के तहत कोई सूरत हाल ऐसी बनी हो कि जिसमें हम जज लगाना चाहते हों, कोई ऐसा इशू चल रहा हो जिसमें हम जज लगाना, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। इशू तो सिर्फ एक है, फॉर्म 47 की हुकूमत को लेजिटिमेसी कैसे देनी है, शायद उसके लिए इनको रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। बार एसोसिएशन, बार कौंसिल, हम लोग सीसा पिलाई और दीवार बन के खड़े होंगे। अच्छा देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में 24 जो सीटें हैं वो खाली है। यहाँ पर इस तरह के एड हॉक जजेस के बारे में नहीं बताया जा रहा या नहीं तैनाती की जा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? अभी मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही बताया कि यहाँ 24 जजेस जो हैं वो नहीं लगाए गए, जो आइनी तौर पे जिसकी पाबंदी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, उनको नहीं लगाया जा रहा। यहाँ ऐसे है जैसे सारा इंसाफ मुकम्मल हो चुका है, यहाँ ऐसे है जैसे सारे केसेस डिसाइड हो चुके हैं, यहाँ ऐसे है जैसे सारी पेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 34 जजेस के साथ ही काम चलाया जा सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट के अंदर जजेस नहीं लगाए जा रहे और सुप्रीम कोर्ट के कोरम पूरा होने के बावजूद वहाँ एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। दिस इज़ द मेलाफडी ऑन द पार्ट। अगर इस जुडिशल सिस्टम के साथ ये चीफ जस्टिस अगर इखलास रखते होते तो फिर ऐसा कदम उठाने की कभी कोशिश ना करते, बल्कि जिन हाई कोर्ट्स में जजेस नहीं थे उनमें लगाए जाते। और फिर आपको बता रहा हूँ कि 182 के अंदर दिया गया है कि हाई कोर्ट में से एडहॉक जजेस लिए जा सकते हैं ताकि वो अपना आइनी किरदार पूरा करने के बाद वापस हाई कोर्ट में भिजवा दिए जाएं। और यहाँ पे सीनियर के लिए लगाना चाह रहे हैं। ये लगता तो ऐसे ही है कि जैसे सुन्नी SIC वाली जो पिटीशन है वो काजी साहब की मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं आया, उसको सबोताज करने के लिए, उसको फ्लाउट करने के लिए, उसको अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए वहाँ पर अपीलें दायर की गई हैं। दूसरा ये अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। देखें, नज़रसानी की ये अपीलें जो हैं ये उन्हीं 8 जजेस के पास लग सकती हैं जिन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है। उन्होंने ही सुनना है, किसी और ने नहीं सुना। आपने काजी फायज़ ईसा वाला जो रेफरेंस था उसमें भी देखा, जिन जजेस ने फ़ैसला किया हुआ था अदरवाइज़ वो बैठे और उन्होंने फ़ैसला कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है। और काजी साहब ख़ुद ही, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे बल्ले वाले केस में रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। जब हामिद खान साहब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि उसको फ़िक्स करें तो कहते हैं कि वो मुसर्रत हलाली साहिबा जो हैं, जिन्होंने जस्टिस जो हैं वो बीमार हैं, तो वो इसलिए नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा वो जब आएंगी तो तब लगा। रिव्यू में हमेशा होता भी यही है कि जिन जजेस ने फ़ैसला दिया होता है वही बैठ सकते हैं, कोई और नया जज नहीं बैठ सकता।